गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के विद्याशक्ति के इंग्लिश के क्लास में सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ कौन सा स्कूल जुड़ा हुआ है बच्चे? यस, यूपीएस सुल्तानपुर। यूपीएस सुल्तानपुर, आप अपना माइक खोल के बात कर सकते हैं। यस बच्चे, तो आज के क्लास में हम क्या करेंगे, हमने जो भी प्रपोजिशन सीखा है उसका अंत में एमसीक्यू होगा। और आज हम एक कविता यानी कि पोएम एंड प्रोज कॉम्प्रिहेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पोएट्री जो कविता है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उसमें जो भी मीनिंग्स है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले क्लासेस में आपको क्या, आपके लिए हमने प्रपोजिशंस के बारे हो में हो गया। यस, बच्चे आपकी आवाज आ रही है? बोलो। ये तो यस मैम। गुड यस मैम। गुड आफ्टरनून, क्या मेरी आवाज आपको क्लियर है? यस, यस मैम सर। ठीक है। तो गुड आप बिना आफ्टरनून। कोई डर के आप लोग बात कीजिएगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम शुरू कर रहे हैं एक अच्छे विचार के साथ। यस बच्चों, तो आज का विचार है ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, स्टे फोकस्ड। यानी कि बड़े बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और अपना ध्यान भटकने ना दो। तो ऐसे आप अगर करेंगे तो अपने जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तय कर रखा है उसे आप सब हासिल कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे बच्चे, आज का क्लास शुरू करेंगे। यस, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज एक कविता ले आई हूँ आप लोगों के साथ। यस, आप लोगों के पास एक कविता ले आई हूँ। तो कविता शुरू करते हैं। ये जो कविता है आपके चैप्टर 5 का, आई विश आई कुड। आई विश आई कुड क्या मतलब क्या है बच्चे? यस, आई विश आई कुड का मतलब क्या है आप लोगों को पता है? मैं यस ये मैम। विश का मतलब चाहना। चाहना क्या, विश का मतलब है आप जो आपके मन में दिलासा रखते हैं, चाहत रखते हैं, जो विश, जो आपको सपने करने पूरे करने होते हैं, जो आस होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विश कहते हैं। क्या कहते हैं? विश। आई विश आई कुड, आई कुड का मतलब है मैं कर सकता या मैं बन सकता। यस, आई कुड का मतलब आप फ्यूचर में, यस भविष्य काल में आप वो चीज कर सकते हैं कि नहीं, वैसे आप देख रहे हैं। यस, तो यहाँ तक समझ में आया? तो इस कविता, यस इस कविता में बच्चे, इस कविता के कवि का नाम हमें पता नहीं है। आई विश आई कुड कविता के जो कवि का नाम, कवि मतलब पोएट, कवि का मतलब क्या होता है? पोएट। क्या होता है? पोएट। यस, इस कविता के जो पोएट है या पोएटस है उनका नाम हमें नहीं पता, नहीं पता। तो उसको हम अनोनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोनिमस कहते हैं। यस, यस, यस पोएट। यस, फुटपुर सेवापुरी के बच्चे, दुर्गा कुंड के बच्चे कह रहे हैं पोएट या पोएटस का मतलब है कवि या कवियत्री। कवि, जब हम कवि कहते हैं, कवि का पोएट कहते हैं, वो कवि भी हो सकता है, कवियत्री भी हो सकता है। परंतु अगर हम, यस, अगर हम स्पष्ट रूप में पोएटस कह रहे हैं इसका मतलब कवि हो सकता है। यस, तो अभी शुरू करते हैं आज का कविता। There are a lot of, there are a lot of things. There are a lot of things I could do. There are a lot of things यानी कि there are a lot of things का मतलब ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। I wish, I wish मैं चाहता हूँ। I could be, I could be मतलब मैं बन पाऊँ। क्या बच्चे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है बच्चों? डाइवर। या आई विश आई कुड बी लाइक अ, यस डाइवर। डाइवर का मतलब क्या है? डाइवर का मतलब क्या है बच्चे? गाड़ी चलाने वाला है। ड्राइवर, वो ड्राइवर होता है, ड्राइवर होता है जो, पानी में गोता लगाने वाला। हाँ नहीं, गोतकार कहते हैं, यस गोतखोर कहते हैं हम ड्राइवर को। परंतु अभी आप लोगों गोताखोर। ने ड्राइवर कहा, ड्राइवर का मतलब गाड़ी चलाने वाला। यस,
गाड़ी गोताखोर। चलाने वाला, ये है ड्राइवर। बट हम क्या देख रहे हैं, डाइवर। डाइवर का मतलब गोताखोर। क्या कहते गोताखोर। हैं, गोताखोर कहते हैं। यस, डाइवर को जो समुद्र के नीचे जाके स्विम करते हैं, यस, डाइव करते हैं, हम क्या कहते हैं, डाइवर कहते हैं। यस, गोताखोर। गोताखोर, यस, वेरी गुड। तो ड्राइवर और डाइवर में क्या मिसिंग है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर नहीं है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा बच्चे, कि आप देख सकते हैं कि ड्राइवर में यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर नहीं है। ओके, इसका अलग अलग मतलब होता है और अलग अलग पेशा होता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। So there are a lot of things I wish I could be, like a diver down under the सी। sea. Down under the sea means sea के अंदर, समुद्र के नीचे जाते हैं ना डाइवर। तो गोताखोर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, समुद्र के नीचे जाते हैं। यस पिंडरा के बच्चों, ड्राइवर को चालक कहते हैं, परंतु डाइवर को ये कहते हैं, गोताखोर कहते हैं। तो कंफ्यूज मत हो जाइए। तो ये बच्चा कह रहा है मैं बहुत सारे चीजें करना चाहता हूँ, चीजें बनना चाहता हूँ, जैसे कि मेरी इच्छा है कि मैं ये कर पाऊं। क्या कर पाऊं, लाइक अ डाइवर, एक गोताखोर की तरह वो समुद्र के नीचे जाए, डाउन अंडर द सी। तो आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, डाउन का मतलब क्या है, नीचे, क्या है, डाउन अंडर द सी। तो आपको दिशा भी कह रहा है कि डाउन यानी कि समुद्र के नीचे। यस, डाउन अंडर द सी। यस, आप लोगों को समझ आया, क्या वी कैन बी प्रोसीड, क्या हम आगे बढ़े। Yes. तो अभी अगला पैराग्राफ देखते हैं। जैसे आप कह रहे वैसे मैं मार्क करूंगी। और एंड डैश रोविंग वे अप हाई, और a dash flying dash in the sky, or an very good, or an एस्ट्रोनॉट। astronaut roving way up high। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या है, अंतरिक्ष यात्रा जो करते हैं। यस, अंतरिक्ष यात्रा करते हैं ना एस्ट्रोनॉट। यस, एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट रोविंग, रोविंग का मतलब क्या होता है, रोविंग का मतलब क्या, घूमना फिरना। रोविंग का मतलब क्या होता है, घूमना फिरना। अभी बच्चों को, अभी ये जो शब्द रोविंग है वो आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। ये जो शब्द रोविंग है उसे आप लोग कंफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, ROWING मतलब जब हम ये करते हैं, क्या बोलते हैं, बोट को रोइंग करते हैं। यस, यस, तो जब बोट को रोइंग द बोट कहते हैं ना, नाव चलाना। रोइंग का मतलब यहाँ पे नाव चलाना होता चलाना। है। पर यहाँ पे रोविंग डाला है, ROVING डालना है। तो यहाँ पे उसका मतलब है घूमना घूमना। फिरना। हाँ, घूमना फिरना। तो बच्चे आप लोग देख सकते हैं एक ही शब्द बदलने के कारण क्या हो सकता है, मीनिंग बदल सकता है। तो एस्ट्रोनॉट नाव नहीं चलाता है, एस्ट्रोनॉट क्या करता है, घूमता फिरता है। अंतरिक्ष यात्री है ना बच्चे, तो घूमता फिरता है। तो और एन एस्ट्रोनॉट रोविंग वे अप हाई। वे अप हाई मतलब क्या है, ऊपर। तो डाइवर कहाँ जाता है, समंदर के नीचे जाता है। और एस्ट्रोनॉट कहा जाता है, हमारे ऊपर। भी पार करके अंतरिक्ष यात्री है, तो वह स्पेस में जाता है। और आप देखिए कविता में और क्या लिखा है, और डैश। आपको सिमुलेशन कैसे पसंद आया, आप प्लीज वोट डालिए। और डैश फ्लाइंग डैश इन द स्काई, क्या ऑर्डर, पायलट। क्या बच्चों आएगा यहाँ पे, पायलट। यस, पायलट। पायलट का मतलब क्या है बच्चों, पायलट का मतलब क्या है, जो प्लेन को उड़ाते हैं ना, हवाई जहाज को उड़ाते हैं ना, हवाई जहाज के हाँ। चालक होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, पायलट कहते हैं। फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, क्या, प्लेन्स इन द स्काई। अभी जो प्लेन्स होते हैं बच्चे, वापस आप देखिए, ये जो प्लेन्स होते हैं, ये प्लेन्स क्या है, ये एक होमोफोन है। क्या है, होमोफोन।
ओके, तो आप देखिए, तो ये प्लेन्स का मतलब यहाँ पे क्या है? हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। हवाई जहाज। हाँ, पर प्लेन्स का मतलब है प्लेन, PLAIN, मतलब साधारण। हम्म। तो आप देखिए स्पेलिंग के कारण क्या हो सकता है, उच्चारण एक जैसे ही है, प्लेन्स या प्लेन, तो आप देखिए उसका अलग अलग अर्थ आ रहा है। यस। और प्लेन्स को हम क्या कहते हैं? जब सीधा रास्ता सीधा होता है या जमीन एकदम सीधा होती है तो हम उसको भी प्लेन कहते हैं। तो वही प्लेन्स आपको पूरे सेंटेंस को पढ़ना है ताकि समझ में आए कि किस प्लेन्स के बारे में बात किया जा रहा है। यानी कि फ्लाइंग प्लेन्स इन द स्काई, तो आप स्पेलिंग पे ध्यान देना है। यहाँ पे प्लेन्स का मतलब हवाई जहाज है, PLAIN नहीं लिखना है, PLANES लिखना है। यस, समझ में आया बच्चों? आपके नोटबुक में लिखे, होमोफोन लिखे, और रोविंग का भी मतलब लिखे, यानी कि घूमना फिरना आपको लिखना है। यस, लिखते ही मुझे बताइए, हम आगे बढ़ेंगे। यस, क्लियर है सबको? यस मैम। यस। तो हम क्या, ये लड़का क्या क्या करना चाहता है? एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है। एस्ट्रोनॉट यानी कि जो अंतरिक्ष यात्री है, वो अंतरिक्ष तल में वो क्या करना चाहता है? घूमना चाहता है। फिर कहाँ पे? बहुत ऊंचाई में है ना, वे अप हाई। और उसे क्या बनना है? पायलट। पायलट का मतलब पायलट। क्या है? अभी आप देख सकते हैं दोनों एस्ट्रोनॉट और पायलट ऊपर ही उड़ते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं? आसमान के ऊपर। पायलट क्या है? आसमान के ऊपर उड़ता है। और हमारा एस्ट्रोनॉट क्या है? अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं। यस। तो आप लोगों को ये याद रखना है, इन दोनों के बीच में क्या फर्क है आपको देखना है। एस्ट्रोनॉट का कपड़ा देखिए ऐसे पहनते हैं, उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसलिए ऑक्सीजन मास्क पहनते हैं। यस, यहाँ पे ऑक्सीजन का टैंक होता है, परंतु पायलट को उसकी जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा, वह आसमान के अंदर ही उड़ता है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी अगला देखिए, और a dash dash every ball for a six, और and dash who everything can dash। बताइए। और यहाँ पे क्लू क्या है? यहाँ पे ऑप्शन क्या है? हिटिंग, पिच, क्रिकेटर, इंजीनियर। क्रिकेटर। तो और क्रिकेटर हिटिंग एवरी बॉल फॉर अ सिक्स, तो उसका मतलब क्रिकेटर तो सबको पता है, इसका मीनिंग बताना है क्या आपको? और यस मैम। क्रिकेटर हिटिंग एवरी बॉल फॉर सिक्स, यानी कि हर एक जो गेंद आता है उसकी तरफ उसको क्या मारना है? उसको छक्का मारना है, सिक्स मारना है। यस। यहाँ पे सिक्स। सिक्स क्या होता है? सिक्स कब मार लगता है? जब क्रिकेट के मैदान में हम खेलते हैं, बाउंड्री है, बाउंड्री को छुए बिना बाउंड्री को लांग के जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सिक्स कहते हैं। और सिक्स आता है, सिक्स का मतलब नंबर 6 है। पर क्रिकेट में सिक्स का मतलब क्या है? बैट्समैन ने गेंद को उड़ाया और वह बाउंड्री को लांग के गया। तो यहाँ पे एवरी बॉल फॉर अ सिक्स का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि क्रिकेट जो है एक मशहूर खेल है, हमें पता है कि सिक्स का मतलब है वो स्कोर करना। यस। परंतु कई सारे ऐसे खेल है जिनके नियम, जिनके स्कोरिंग हमें पता नहीं होता है। यस। तो इससे मैं ये स्पष्ट रूप में यहाँ पे बताती हूँ, एवरी बॉल फॉर अ सिक्स मतलब हर एक गेंद को ऊंचा उड़ाना चाहता है ताकि वह बाउंड्री को लांग कर गिरे। यस। ओके बच्चों, समझ में आया? यस मैम। यस। तो एक बॉल से मैक्सिमम स्कोर हम क्या कर सकते हैं? सिक्स ही हमारा मैक्सिमम स्कोर होता है ना। यस, हम इधर 4 या 6 मार सकते हैं या रन कर सकते हैं। तो लांगने पर हमें क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो सबसे हाईएस्ट स्कोर प्रति एक बॉल में उसे 6 करना है। तो क्रिकेट में एक ओवर में कितने ये होते हैं, बॉल्स होते हैं? एक ओवर में सिक्स। 6 होते हैं, तो 6 बॉल्स होते हैं। तो हर एक बॉल में उसको छक्का मारना है, तो कितना? 6 × 6, 6 को 6 से गुना करेंगे तो मैक्सिमम स्कोर एक ओवर में क्या आएगा हमारे बैट्समैन को? 36। 36। बहुत खूब, बहुत खूब मेरे बच्चे, 36 आएगा। यस। तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं।
तो हमारा जो लड़का है या लड़की है उसे क्रिकेटर बनना है, और हर एक गेंद में क्या करना है, उसे ये करना है, सिक्स मारना है। फिर क्या बनना है, और एन इंजीनियर। इंजीनियर का सबसे इंजीनियर। अच्छा बनना है, यस, इंजीनियर। हाँ इंजीनियर बनना है। हु एवरीथिंग कैन फिक्स, यानी कि वो सब कुछ ठीक कर सकता हो। इंजीनियर सबको पता है मीनिंग, यस। तो और एन इंजीनियर यस हु मैम। एवरीथिंग कैन फिक्स, जो सब कुछ ठीक कर सकता हो। ये समझ में आया? कोई डाउट हो इस स्टैंजा में बच्चों को? नहीं? नो आगे बढ़े? मैम। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, यस। फिर देखते हैं यहाँ पे, और डैश टेकिंग केयर ऑफ द डैश, अ शेफ आफ्टर whose dash your dash you will lick। तो आप देखें, और तो टेकिंग केयर ऑफ द थिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, डिशेस, डॉक्टर, डॉक्टर। फिंगर। और डॉक्टर, डॉक्टर यानी कि जो इलाज करते हैं ना, और डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द सिक। तो डॉक्टर क्या करते हैं, मरीजों का देखभाल करते हैं ना, तो इसलिए उसे इलाज। डॉक्टर भी बनना है, टेकिंग केयर ऑफ द सिक। अ शेफ, शेफ का मतलब बावर्ची। क्या होता है शेफ का मतलब? बावर्ची। अ शेफ आफ्टर फूड, अभी आप लोग इसको शेफ ना पढ़ के चेफ, चेफ पढ़ सकते हैं। तो शेफ करेक्टली बोलना है, क्या बोलना है, शेफ। करेक्टली। शेफ, शेफ नहीं बोलना है, शेफ बोलना है, शेफ, शेफ। ओके। शेफ आफ्टर फूड डिशेस, डिशेस यानी कि जो खाना बनाते हैं, आफ्टर फूड डिशेस। तो हम इसे सही से लिखते हैं, यहाँ पे अटैच करते हैं। A chef after food dishes, your fingers you will lick। फिंगर्स का मतलब उंगली चाटते हैं ना बच्चे, हम खाना रुचिदार हो, बहुत पसंद आता हो, तो हम क्या करते हैं, अपनी उंगलियों को चाटते हैं, क्योंकि हम इतना पसंद आता है। यस मैम। ये जहाँ से शेफ बोल। होता है कि मेरा खाना मुझे ऐसे एक बावर्ची बनना है कि मेरे जो भी मैंने बनाया हो खाना, उसे लोग खा के अपने उंगली को चाटे। इसका मतलब उसे यस मैम। इतना रुचिदार खाना बनाना है, शेफ बन, ऐसे साधारण शेफ नहीं बनना है उसे इतना टेस्टी खाना बनाना है कि सारे उंगलियों को चाटते रहे। यस, योर फिंगर यू विल लिक। तो सब लोगों को समझ में आया? अभी इस कविता में हम पेशों के बारे में, प्रोफेशंस के बारे में सीख रहे हैं। और अभी इस जो दो पंक्तियों में आपको राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? क्या आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स दिख रहे हैं क्या? राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड्स यानी कि एक समान ध्वनि होती है। ऐसे कोई शब्द दिख रहे हैं कि आपको राइमिंग वर्ड्स इस पोएम स्टैंजा में? और अ डॉक्टर टेकिंग केयर ऑफ द सिक, अ शेफ आफ्टर हुज डिशेस योर फिंगर्स यू विल लिक। यहाँ पे कौन कौन से हैं, सिक एंड लिक, क्या है, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स है, यानी कि इसकी ध्वनि कैसी है, एक समान है ना बच्चे। राइमिंग वर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं? मिलते तुकंत वाले जुलते। शब्द होते हैं ना बच्चे, तुकांत वाले शब्द होते हैं, उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं, जैसे कि पिक एंड क्लिक। तो यहाँ पे बच्चों को ये भी समझ आ चुका है, यस। अगर हम जाते हैं, बट हियर कम्स डैश विद डैश और टी, एंड एट डैश लाइक दिस आई एम ग्लैड आई एम मी। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपने घर में बैठे हुए ये सब कल्पना कर रहा है कि ये सब उसे जिंदगी में बनना है। तो वो क्या कहता है, बट हियर कम्स माँ, परंतु अभी यहाँ पे कौन आती है, माँ आ रही है, विथ समोसा फॉर टी, विथ समोसा फॉर टी, यानी कि समोसा ले आती टाइम्स। है, यस। गरम गरम समोसा तल के चाय के साथ माँ ले आ रही है। एंड एट टाइम्स, एंड ऐसे टाइम्स। वक्तों पे मुझे ऐसे महसूस होता है, आई एम ग्लैड आई एम मी, मुझे खुशी होती है कि मैं हूँ, क्योंकि माँ के हाथ का समोसा खाने का ये मिलता है ना, मौका मिलता है, इसलिए वो यस मैम। अभी भूल गया। उसे ये सब अभी ना बनना है, पायलट ना बनना है, एस्ट्रोनॉट ना बनना है, क्या नहीं बनना है उसे, क्या क्या देखा, डॉक्टर, शेफ, हाँ, अभी सब वो भूल गया। समोसा देखते हैं, माँ के हाथों का समोसा, और चाय देखते ही
वो ये अपने आप को खुश नसीब कहता है, क्योंकि वह है कि माँ के हाथ का खाना मिलने का उसको ये लाभ है। यस। तो ये कविता आप लोगों को कैसी लगी? क्या आप लोग भी ऐसे सोचते हैं कि जिंदगी में हम आगे बढ़ के क्या करें? यस। आप कभी सोचते हैं कि जिंदगी में मैं क्या करूं, आगे बढ़ के क्या करूं? यस। यस मैम। यस। आपको क्या बनना है? आपका नाम क्या है? आपको क्या बनना है? मेरा नाम विकास कुमार है। विकास कुमार। विकास कुमार, बड़े होके आपको क्या बनना है? टीचर। टीचर बनना है। वाह! कौन से सब्जेक्ट का टीचर आप बनना चाहते हैं? कौन सा मैथ। सब्जेक्ट? मैथ, गणित पसंद है आपको, इसलिए आपने 3 से बोला। 6 × 6 36 होता है। बहुत खूब। अभी ये खेल खेलते हैं। अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन अ स्पेस क्राफ्ट, जो स्पेस क्राफ्ट में यात्रा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट। हाँ, बहुत खूब। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट कहते हैं। यस। ऑप्शन ए बी में ए सही है। यस, बहुत खूब। अगला देखिए, आपके सामने मैं रखती हूँ। यस, तो यहाँ पे देखिए अगला। अ पर्सन हु फ्लाइज प्लेन इन द स्काई, हवाई जहाज को उड़ाता हो आसमान में, ये कौन है? पायलट। हाँ, पायलट। चित्र देखे बिना ही मेरे बच्चों को आंसर्स पता है। बहुत खूब बच्चे। तो सारे बच्चे नाइस क्लास मैम कह रहे हैं। थैंक यू बच्चों। यस। तो अभी आगे बढ़े, देखें कि अगला क्या है। अ पर्सन हु कुक्स इन अ होटल, जो खाना बनाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? शेफ। वेरी गुड। यस, वेरी गुड बच्चों। ऑप्शन देखे बिना ही सही आंसर दे रहे हैं। इसके बाद आपका एमसीक्यू होगा। शेफ। ओके। अभी हम देखते हैं और एक के फिर आगे बढ़ते हैं। यस। अ पर्सन हु कीप्स एन अकाउंट ऑफ मनी, जो मनी के ये रखता है, हिसाब रखता है, ये कौन है? इस पेशे को हम क्या कहते हैं? यस, इसे हम कहते हैं अकाउंटेंट। क्या कहते हैं? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट। बैंकर और अकाउंटर। बैंकर बैंक में काम करता है, बट पैसे का हिसाब रखता कौन है? अकाउंटेंट रखता है। अकाउंटेंट। यस, वेरी गुड। अभी देखिए, ये है हमारे अकाउंटेंट, हिसाब रखते हैं। यस। अभी अ पर्सन हु डिजाइन बिल्डिंग, बिल्डिंग्स को बनाता हो, उसे कैसे डिजाइन करना हो, कमरा कहाँ पे हो, उसे हम क्या इंजीनियर। कहते हैं? इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर। इंजीनियर में स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजीनियर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं पता है बच्चे? में ऑप्शन। इंजीनियर। हाँ, इंजीनियर है, बट कौन सा इंजीनियर? मैं अभी आपको बता के देखती हूँ। 2 ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक है एस्ट्रोलॉजर, दूसरा है आर्किटेक्ट। कौन सा? आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट। एस्ट्रोलॉजर माने जो ये से हॉरोस्कोप देखते हैं वो है। आर्किटेक्ट मतलब जो इंजीनियर घर बनाते हैं। यस। तो अभी हम क्या करेंगे? हम एमसीक्यू शुरू करेंगे। ये बाकी 2 हम अगले क्लास में देखेंगे। यस, अपना बुक निकालिए अभी, और आप लोग क्या कीजिए? 1 to 10 लिखिए। यस। यस, अभी अपना माइक म्यूट करके एंड क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन 1 है, द क्लॉक इज दैट टू कॉल। ये सब प्रेपोजिशन है आपके मैम क्लास। परीक्षा हो रही कल हम लोग बुक नहीं लाए हैं। हाँ, अभी एमसीक्यू लिखना है बच्चे आप लोगों को। मैम जी हम बोलिए। लोग परीक्षा में बुक नहीं लाए। नहीं ले आए हैं? बात नहीं, आप अगर आपके पास पेपर हो तो पेपर लेके लिखिए, ठीक है? ओके, अंत में आप आंसर डिस्कस कीजिए। ओके, बाकी बच्चों जिसने पेपर ले आए हैं आप लिख लीजिए। ओके। ओके। द यस मैम। clock is dash the wall. A under, B on, C inside, D outside. बच्चे कॉपी नहीं लाए हैं? ओके, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे फिर? हम एमसीक्यू अगले हफ्ते करें? नहीं, क्योंकि यस अभी एमसीक्यू कर मैम। लेते हैं, आपके पास पेपर होगा।
कोई पेपर हो या कुछ हो आप लिख लीजिए, नहीं तो अभी क्वेश्चन ध्यान से लेके सीख लीजिए, आंसर्स आप अंत में दीजिए। द क्लॉक इज डैश द वॉल, ए अंडर, बी ऑन, सी इनसाइड, डी आउटसाइड। क्वेश्चन 2, रिया इज सिटिंग डैश हर फ्रेंड, रिया बैठ रही है कहाँ पे? ए इनसाइड हर फ्रेंड, बी नेक्स्ट टू हर फ्रेंड, सी अबाउ हर फ्रेंड, डी अंडर हर फ्रेंड। अपने फ्रेंड के अंदर बैठी है, बगल में बैठी है, ऊपर बैठी है, नीचे बैठी है। रिया इज सिटिंग डैश हर फ्रेंड। यस। अभी अगला क्वेश्चन 3 देखिए। क्वेश्चन 3 है, द लैम्प इज डैश द सोफा, द लैम्प इज ए नेक्स्ट टू द सोफा, बी इनसाइड द सोफा, सी अंडर द सोफा, डी आउटसाइड द सोफा। जो लैम्प है सोफा के बगल में है, सोफा के अंदर में है, सोफा के नीचे है, सोफा के बाहर है। क्वेश्चन 3 यस मैम आ चुका है, तो क्वेश्चन 4 जाते हैं। द फैन इज डैश अवर हेड, fan is A under our head, B next to our head, C above our head, D inside our head. Yes, तो जो फैन है, पंखा है, हमारे सर के नीचे है, हमारे सर के बगल में है, हमारे सर के ऊपर है, कि हमारे सर के अंदर है। यस। Question 5. The children are playing dash the house. A outside the house घर के बाहर, B on the house घर के ऊपर, C inside the house घर के अंदर, D घर के ऊपर above the house. Yes? Yes मैम कह रहे हैं। Question 6. The fish are swimming dash the aquarium. The fish are swimming dash the aquarium. A above aquarium के ऊपर, B inside aquarium के अंदर, C on the aquarium यानी कि उस पर aquarium पर, D next to the aquarium aquarium के बगल में। aquarium मतलब जो हम ऐसे टैंक रखते हैं ना, जिसके अंदर पानी होता है, वो है aquarium। A above, B inside, C on, D next to। यस मैम कह रहे हैं। क्वेश्चन 7, द स्कूल बैग इज डैश द चेयर, स्कूल बैग जो है वह कहाँ है? ए नेक्स्ट टू द चेयर, चेयर के बगल में है, बी अबाउ द चेयर यानी कि ऊपर है, अबाउ मतलब वो छूता नहीं है सरफेस को, सी आउटसाइड के बाहर है, चेयर के बाहर है, डी इनसाइड द चेयर, चेयर के अंदर है। यस क्वेश्चन 7 आप देखिए, लिया है तो प्लीज बताइएगा बच्चों। यस मैम कह रहे हैं बच्चे, तो क्वेश्चन 8 पे जाते हैं। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द ट्री, बी अंडर द ट्री, सी अबाउ द ट्री, डी इनसाइड द ट्री। द बर्ड इज फ्लाइंग डैश द ट्री, इन, अंडर, अबाउ, इनसाइड। यस। क्वेश्चन 9 है, द चिल्ड्रन आर वेटिंग डैश द क्लासरूम, द चिल्ड्रन आर वेटिंग, ए आउटसाइड द क्लासरूम, बी इन द क्लासरूम, सी अंडर द क्लासरूम, डी ऑन द क्लासरूम। ठीक है, द चिल्ड्रन आर वेटिंग डैश द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, इन द क्लासरूम, सी अंडर द क्लासरूम, डी ऑन द क्लासरूम। In the classroom. आंसर कलर लास्ट क्वेश्चन 10 है, द पेंसिल इज डैश द पेंसिल बॉक्स, द पेंसिल इज डैश द पेंसिल बॉक्स, ए आउटसाइड, बी अंडर, सी इन, डी अबव। द पेंसिल इज डैश द पेंसिल बॉक्स। यस मैम हो चुका है कह रहे हैं बच्चे। तो अभी हम आंसर डिस्कस करेंगे। सर यू कैन अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। बच्चे अभी आप माइक में बोल दीजिए आंसर, ठीक है? सर यू कैन अनम्यूट ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, आंसर डिस्कस करते हैं अभी। द क्लॉक इज डैश द वॉल। यस बच्चे कहिए, द क्लॉक इज डैश द वॉल। On. On the wall. Okay, the clock is on the wall. Next, Priya is sitting dash a friend, inside a friend, next to her friend, above her friend, D under. Yes, next to her friend. Yes, Under. B. Riya is sitting next to her friend. Very good. Question 3.
The lamp is dash the sofa. Yes, very good. A, next to the sofa. Okay. Question 4. The fan is dash our head. Sir, please unmute all the participants, sir. The fan is dash our head. A, under, B, next to, C, above, D, inside. Above our heads. Question 5. The children are playing dash the house. Sir, unmute the participants, sir. The children are playing dash the house. Yes, A, outside the house. Yes, very good. The fish are swimming dash the aquarium. Inside. Inside. Very good. The spoon bag is dash the chair. Next to the chair. Next to. Outside, inside नहीं रह सकता ना बच्चों. Next to is the correct answer. The bird is flying dash the tree. Tree के ऊपर ना बच्चों, तो above the tree. Above the tree. Question 9. The children are waiting dash the classroom. In. Outside the classroom. Outside. Pencil is dash the pencil box. C, in the pencil box. Yes? In. तो सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करेंगे बच्चे। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत बच्चों। थैंक यू बच्चों।